हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस MCQ चैप्टर वाइज क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त कराया जाएगा। इस बुक के हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बनाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज से। बहुत ही सुपर और ज़बरदस्त खतरनाक तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 81, इससे पहले वीडियो में हमने आपको 80 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया है। तो आज की वीडियो में 81 क्वेश्चन बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से आपके सामने। राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में 375 अंकों में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण द्वारा दोनों को कितने अंक प्राप्त हुए, उनका योग बताना है हमें। तो सिंपल सा तरीका है। देखिए, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल सीख करेंगे और यही कॉन्सेप्ट लगता है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा ये वाला कंसेप्ट लगेगा, संख्या पर ही मल्टीपल रूप में परसेंट चलेगा। तो देखो, हमें ये मालूम है दोनों को प्राप्त अंकों का योग बताना है। प्रत्येक को 375 अंकों में से अंक प्राप्त होते हैं। 375 अंकों में से इन अंकों का योग बताना है, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। दोनों का परसेंटेज जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि जब दोनों का योग पूछा है तो यहाँ दोनों को प्राप्त परसेंटेज कितना मिला है, 92% इसको और 96% इसको। अगर इन्हें दोनों को जोड़े 6 और 2 8, 9 और 9 18, 188% का बटे में 100। अब देखिए, हो गया यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी। 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100, 25 ही कम 25 पंजे 125, ये वाला कट जाएगा। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। क्लियर? 15 और 47 की गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105, हासिल 10, 15 चौक 60, 10 70, 705 अंक। तो ये मिले हैं दोनों को 705 अंक, अर्थात दोनों के अंकों का योग जो है 705 अंक है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बड़ा आसान, सिंपल और इजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82। देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कौन सा कथन पर्याप्त है? श्री एक्स ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया, यानी कितना धन अर्जित किया, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला है। अब यहाँ पर कथन देखना है। कथन एक में श्री एक्स ने 2003 में 7000 रुपये अर्जित किए। श्री एक्स ने 2003 में 7000 रुपये अर्जित किए, 2003 की बात है ये, जो कि उसके द्वारा वर्ष 2000 में अर्जित राशि से 10% अधिक है। तो ये बात सिद्ध करके देखनी है कि है या नहीं है 10% अधिक। तो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे। पहला कथन देखेंगे, पहला स्टेटमेंट देखेंगे, कितना अधिक है? 7000 रुपये अधिक। और यहाँ पर अमाउंट करेंगे कितना? 10% अधिक। 100 में जोड़ कर लिखेंगे 110%। क्लियर है? अब देखिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से ही होते हैं ये भी। परसेंट से एक जीरो काटी, एक यहाँ लगा दी, 11 से भाग किया, 11 छिक 66, 4 हो गए यहाँ पर 11 छिक 66, 4 हो गए 40, 11 तिये 33, 7 हो गए 70, 11 छिक 66, फिर 4, फिर 11 तिये 33, ऐसे ही, और 11 छिक 66, ऐसे ऐसे चलेगा ये। 6363 रुपये 63 पैसे के लगभग है ये। तो ये हमें मालूम है, ये 2003 में अगर उसके 7000 रुपये है तो 2000 में श्री एक्स के लगभग उसके 6363 रुपये के आसपास थे, जो इससे 10% अधिक है ये। तो बिल्कुल सत्य है ये बात।
इनसे अधिक है, ये 7,000 रुपये इनसे अधिक है। ये 2000 वर्ष 2000 की बात है ये यहाँ पर, यानी कि वर्ष 2000 रुपये, वर्ष 2000 में जो प्राप्त राशि है एक्स को वो ये है, और 2003 में प्राप्त एक्स को राशि 7,000 रुपये है, जो उसके 2000 से अधिक है 10%। तो बिल्कुल सही है ये। तो पहला जो कथन है हमारा क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। श्रीमती वाई जो कि एक्स की पत्नी है, उसने श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा, अगर श्री एक्स ने धन प्राप्त किया इतना और वाई ने इसका आधा प्राप्त किया है, और उन्होंने वर्ष 2000 में कुल मिलाकर 9,000 रुपये अर्जित किए, कुल मिलाकर प्लस करेंगे 9,000 रुपये अर्जित किए, जो उसका आधी राशि थी, मतलब एक्स की आधी राशि थी वाई की। यहाँ पर देखिए, श्रीमती वाई जो कि श्री एक्स की पत्नी है ने श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया। श्रीमती वाई ने एक्स का आधा अर्जित किया। इसको हल करेंगे, 2 × 2 और 1 3p/2 बराबर 9,000। 3 से काटूंगा, 3 × 9, 3,000 दूनी 6,000, p बराबर आ गया 6,000। यानी कि x को प्राप्त राशि 6,000 और y को प्राप्त राशि 3,000, दोनों की मिलाकर 9,000 राशि हो गई है, जो कि y की राशि x की राशि से आधी है। देखिए आधी है, तो इसका मतलब ये दूसरा कथन भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। तो दूसरा भी सत्य है। तो हमें क्या जवाब देना, पहला और दूसरा दोनों पर्याप्त हो गए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 ही पर्याप्त है। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी एक्स के लाभ में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी के लाभ में कितना % की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हमें 2 कथन दिए गए हैं, इन कथन के अनुसार हमें अपने ऑप्शन का जवाब देना है। तो देखो पहला कथन है 2014 में कंपनी का मुनाफा 1 लाख रुपए था, जो 2015 से 10% ज़्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 2014 की तुलना में 2016, यहाँ पर दिया गया है 2014 और 2015। तो ये जो कथन पहला है ये क्वेश्चन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। तो अब हम देखते हैं कथन नंबर 2। 2016 में कंपनी का मुनाफा 2 लाख रुपए था, जो 2014 से 1 लाख रुपए ज़्यादा है। देखिए 2014 से 2016 ये वाली बात, दोनों कंडीशन इसमें मैच कर रही है। तो हमारे क्वेश्चन के लिए जो कथन होगा, स्टेटमेंट होगा, वो ऑप्शन में कथन नंबर 2 का ही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहला दूसरा दोनों पर्याप्त है, गलत। 2 अकेले पर्याप्त है जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है, ये ही सही है। 2 ही अकेले पर्याप्त है, पहला पर्याप्त नहीं है। या तो 1 या 2, ये भी गलत। 1 अकेला पर्याप्त है, ये भी गलत है। हमें मालूम है केवल 2 ही पर्याप्त होगा, क्योंकि इसमें 2014 और 2016 की बात की गई है। तो कथन नंबर 2 ही हमारे ऑप्शन का आंसर बनेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, अवैध आप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है। हमें अवैध आप्रवासियों की कुल संख्या बतानी है। पहला कथन है कुल अवैध आप्रवासियों का 30% बांग्लादेश से है। कितना, 30% बांग्लादेश से है, शेष भारत से है। तो उनकी कुल संख्या हमें बतानी। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। 1 अकेले ही पर्याप्त है, जबकि 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने में पर्याप्त नहीं है। तो हमें यहाँ से मालूम हो रहा है
कि प्रश्न में ये पूछा गया है कि अवैध आप्रवासियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या हमें बतानी है, जबकि यहाँ पर कुल अवैध आप्रवासियों का 30% बांग्लादेश से, शेष भारत से है। तो हमें यहाँ पर दोनों कथन से हम कुल आप्रवासियों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अगर बांग्लादेश से 30% है तो भारत से 70% है, पर इनकी कुल संख्या मालूम नहीं है अंकों में कितनी हो सकती है, डिजिट में कितनी हो सकती है, परसेंट में बताया है बट संख्या में नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है ये 4 ऑप्शन है, इनमें कोई भी ऑप्शन हमें इसका आंसर देने में समर्थ नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, न तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए न तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।